बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हमज़ा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटो मेडिकोस। आज हम सिनकोप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट के बारे में। सिनकोप होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सिनकोप एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। इसको हम ब्लैक आउट या ट्रांजिट अनकॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसमें होता यूँ है कि जो हमारी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है उसमें सडन ड्रॉप आ जाता है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा जो है वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है तो उसके नतीजे में सिनकोप डेवलप होता है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट सिनकोप में चला गया है, ठीक है। इसमें होगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बंदा बेहोश हो जाएगा, ठीक है। उसमें हाइपोटेंशन होगा, मतलब उसका बीपी फॉल कर जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कोल्ड स्वेटिंग होगी, ठंडे पसीने आएंगे उसको, ठीक है। हाथ पाँव उसके ठंडे हो जाएंगे। फेस जो है उसका जो चेहरा वो जर्द हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पेशेंट नोज़िया फील करेगा, डिजीनेस फील करेगा, ठीक है। सम केसेस में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, और या सीजर्स भी आना शुरू। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सिनकोप की काजेज़ के बारे में कि सिनकोप की कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं। इसकी डिफरेंट काजेज़ हैं, लाइक रिफ्लेक्स काजेज़ हैं, हार्ट डिजीज़, ठीक है, ब्रेन के रिलेटेड काजेज़ हो सकती हैं। उसके बाद अदर कॉमन हो सकती हैं इसकी काजेज़, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स काजेज़। रिफ्लेक्स काजेज़ लाइक फियर, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, ठीक है, बॉडी में अनयूजुअल पेन का होना, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी क्या है रिफ्लेक्स काजेज़ हैं। इनकी वजह से सिनकोप हो सकता है। उसके बाद हार्ट के रिलेटेड के लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद मेजर हार्ट अटैक हो गया, या ब्लड हार्ट के अंदर क्लाट्स का बनना, या हार्ट वाल्व ब्लॉक हो जाएं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ब्रेन के रिलेटेड जो काजेज़ हैं उनमें आ जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ट्रांजिटली ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अदर काजेज़ जो हैं वो लाइक कुछ बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं या बड़ी एज के लोग हैं, वो जब स्ट्रोंगली कफिंग करते हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है, और इसको हम कफ सिनकोप कहते हैं। या बूढ़े लोग जब फोर्सफुली यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, या यूरिनेशन के दौरान वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो उस वजह से उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या गशी आ जाती है, जिसकी वजह से इसको हम मिक्चुरेशन सिनकोप कहते हैं, ठीक है। बाज़ लोग हाइपरटेंशन की जो ड्रग यूज़ करते हैं उनका ओवर यूज़ जो है वो काज है, सिनकोप का काज हो सकता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से। अच्छा जी, अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात कर लें, ठीक है। काजेज़ तो हमने देख लिया, अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरिंग डेंटल प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट के ऊपर डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं तो डेंटल प्रोसीजर के दौरान अगर ऐसा कोई मसला होता है या प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो करना है वो ये है कि आपने जो जितने भी डेंटल प्रोसीजर हैं वो स्टॉप कर दें, ठीक है। पेशेंट को फौरी तौर पे आपने स्पाइन पोजीशन के ऊपर लटाना है, ठीक है। आपने टांगें उसके ऊपर की तरफ कर देनी है, अपवर्ड लिफ्ट कर दें, और जो हेड है और हार्ट है वो नीचे की तरफ कर दें ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई मिल सके, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रिपल सिरिंज से वाटर स्प्रे करना है उसके चेहरे के ऊपर, ठीक है। अगर पेशेंट ने टाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो उनको लूज़ करवा दें, ठीक है। फिर आपने क्लिनिक्स की जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनको ओपन कर दें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। जैसा ही बंद अगर घर में किसी बंदे के साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना है, आपने फौरी तौर के ऊपर उस बंदे को लटा दें, स्पाइन पोजीशन में लटाना है, उसकी जो टांगें हैं वो ऊपर की तरफ कर दें और जो है सर है उसका वो नीचे की तरफ कर दें। इससे होता ये है कि जो ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन तक वो उसको प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से वो बंदा जो अनकॉन्शियसनेस में होता है वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं वो खोल दें ताकि जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए और उसको ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा, जैसे ही बंदा होश में आ जाए तो उसे फ़ौरन तो जो है ना आप हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, ठीक है। हॉस्पिटल में रेफ़र करने या एडमिट करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकअप करता है, ठीक है, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन काजेज़ ऑफ
सिनकोप, ठीक है। वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा आया कि सिनकोप किस वजह से हुआ है, कहीं डिहाइड्रेशन की वजह से तो नहीं हुआ, या फिर उसको किसी हार्ट की डिज़ीज़ की वजह से तो नहीं हुआ, या ब्रेन की किसी डिज़ीज़ की वजह से तो नहीं हुआ। अगर हार्ट की डिज़ीज़ की वजह से हुआ हो या किसी वजह, तो वो उसके लिए फिर ईसीजी रिकमेंड करेगा। अगर ब्रेन की वजह से तो वो फिर ब्रेन के एमआरआई वगैरह रिकमेंड करेगा, या कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा के फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। तो ये मकसद होता है कि पेशेंट को फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। तो ये थी सिनकोप। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं जो कि इजी वे में आपको समझा सकूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं फिर उस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ताकि इजी वे में बनाऊंगा ताकि सबको समझ आ सके।